बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.1। पहले सबसे आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं। फैक्टराइजेशन उसे बोलते हैं कि हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन हो, उस एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में हम चेंज कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। अगर हम लोगों के पास यूँ हो जाए x+1 हम लोग ले लें, फॉर एग्जांपल x-1 ले लें, तो ये हम कहेंगे ये अलग अलग दो एक्सप्रेशंस हैं। तो जब उस एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज में ये करते हैं कि एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में चेंज कर दें, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 में फैक्टराइज करने हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 9x³ t + 15s² t³ - s3s² t² है। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन में आपने देखना है कि पहले सबसे कांस्टेंट 9, 15 और 3, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों आते हैं। तो 3 का टेबल है, 3 के टेबल में 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का टेबल है। हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, फैक्टराइज करने में आपने सबसे पहले ये देखना है कि हम कॉमन लेना है। कॉमन अगर हो सकता है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं हो सकता तो हमने उसके ऊपर कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना है। अगर फार्मूला अप्लाई भी नहीं हो सकता तो हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। पहले सबसे कॉमन देखना है, कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालेंगे। हमने 3 में से कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पर एस को देखना है, ये x³ है, x² s², जो सबसे कम नंबर होगा। s² सबसे कम है, ये क्यूब है, ये भी s² कम सबसे कम है, तो जो कम s की वैल्यू होगी हमने स्क्वायर जो पावर होगी वो हमने कॉमन ले लेना है। अब t का देखते हैं, ये t है, ये t³ है और ये t² है, तो सबसे कम कौन सा t है, तो आपने इसको कॉमन ले लेना है। अब इसमें से और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दी। अब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2s हमने कॉमन ले लिए, तो कितना s रह जाएगा, 1s। t एक ही था, कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, हमने प्लस लगा देने। अब 3 कॉमन लिए तो 3 कितने टाइम्स 15 होते हैं, 3 5 आ जाएगा। s हमने कितने कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर थे ही 2, कुछ नहीं बचेगा। t हमने 1 कॉमन लिए तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। 3 हमने कॉमन ले लिए, ठीक है। s² भी कॉमन ले लिए, नहीं बचेगा। और यहाँ पर t² है, तो 1 t कॉमन ले लिए तो कितना t बच जाएगा, 1 t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले ये देखना है कि 10, 15 और 30 कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 5 को 2, 5 3 और 5 6 टाइम्स 30 आ जाएगा, तो हमने 5 को कॉमन ले लेना। अब a² आ जाएगा, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a³, यहाँ पर a4, सबसे कम a² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, b³ b² और b³, तो b² कॉमन। c4 है, ये c² है और ये भी c² है, तो c² कॉमन आ जाएगा। कम वाला नंबर लेना है, अब और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अब 5 कॉमन लिए तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा, 2 यहाँ पर लिखते थे। अब a² कॉमन लिए, जब a² कॉमन लिए तो यहाँ पे भी a² था, कुछ भी ये नहीं बचेगा। b² कॉमन लिए तो कितने b रह जाएंगे, 1। c² कॉमन लिए तो कितने c रह जाएंगे, 2। -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 15। a² कॉमन लिए तो कितना ये बचेगा, 1a। b² कॉमन लिए तो यहाँ पर b² है, कुछ भी नहीं बचेगा। c² कॉमन है, यहाँ पे भी c² है, कुछ नहीं रहेगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 टाइम्स 30 आ जाएगा। अब a² कॉमन लिए तो कितना ये बच जाएगा, 1a, 2 बच जाएंगे। अब b² कॉमन लिए तो यहाँ पर b³ है, तो 1 b रह जाएगा। c² कॉमन लिए तो यहाँ पे भी c² है, तो कुछ नहीं रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आप देखें कि होल में कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर a अगर यहाँ से कॉमन लें, यहाँ पर भी a, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, तो मतलब हम सारों में से कॉमन लें, हम क्या करते हैं, 2 टर्म्स को ले लेते हैं। ठीक है, इन ax माइनस a है, तो यहाँ से a को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या है, a है, तो क्या रह जाएगा, x माइनस, और जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसकी जगह हमने 1 लिखना है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोगों के पास जब यहाँ पर माइनस होगा तो हमने -1 कॉमन लेना है, और जब -1 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था, इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस लिखें या ना लिखें, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और जब आपने अब देखें कॉमन लिए ना, तो यहाँ पर अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, तो इसमें भी x-1 है, इसमें भी x-1 है, तो x-1 को कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर a रह जाएगा और यहाँ पर -1 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
अब इसमें देखें, हम लोगों के पास सब में से कॉमन हम नहीं ले सकते। अगर x कॉमन है तो यहाँ पर x नहीं है, y कॉमन है तो फिर यहाँ पर y नहीं है, तो इसको भी हमने दो दो लेकर चलना है। अब अगर इन दोनों को ले गए तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनको अरेंज कर देते हैं। इस वैल्यू को इसके साथ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को -2x वाई स्क्वायर के साथ, और -2y क्यूब को +x y के साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने बोला था कम वैल्यू कॉमन लेनी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x है, तो x कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एक x कॉमन लिए तो कितना x रह जाएगा, एक x रह जाएगा। -2x कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, y स्क्वायर। अब इन दोनों में, अच्छा माइनस देखें पहले आगे, तो माइनस आपने कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, y इसमें भी है और इसमें भी है, तो कम वाला y कौन से, एक y है, एक y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 एक y कॉमन लिया तो एक स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 था। अब माइनस कॉमन लिए तो अंदर साइन क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y है, तो y कॉमन लिए तो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर x -2y स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2y स्क्वायर -x है, तो हम यहाँ से माइनस को क्या करते हैं, दोबारा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब माइनस y है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को दोबारा कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ पर माइनस को पहले लेके आना है, ठीक है, या फिर यूँ कर दें अरेंज करके पहले, बल्कि लिख लेते हैं -x इसके साथ +2y स्क्वायर है। अरेंज क्यों किया, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हमने x लिख दिया। अब हम लोग को x के साथ प्लस चाहिए, इसके साथ माइनस चाहिए, तो हम कॉमन ले लेते हैं -y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, x, माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर माइनस था तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो -2y स्क्वायर आ जाएगा। x -2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x -2y स्क्वायर। अब x -2y स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी है, तो हम फिर कॉमन ले लेते हैं x -2y स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, ये कॉमन हो गया और ये भी कॉमन, तो यहाँ पर y। क्वेश्चन नंबर 5, 4x स्क्वायर +4 + 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 टर्म्स आ गए, तो ज़ाहिर है ज़्यादा कोशिश करें जब 3 टर्म्स आए तो हमारे पास फार्मूला ही बनेगा। कॉमन तो इसमें से ले नहीं सकते, 4 इससे कॉमन लें, इससे लें, लेकिन इसमें 4 नहीं है। x इसमें कॉमन लें, इसमें लें, इसमें भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। अब फार्मूला जब बनाएंगे तो 4x स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर बनाएंगे। अगर इसको दोबारा लिखें तो यही वैल्यू आ जाएगी। a का स्क्वायर बना दिया, b का आपने ये 1/x स्क्वायर का बनाना है, b का भी स्क्वायर बना लेते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2। अब यहाँ पर प्लस है तो इसलिए हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ किया, +2, a क्या है 2x और b क्या है 1/x। देखें a स्क्वायर बनाया, b स्क्वायर बनाया, इस वैल्यू को हमने अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं किया, a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद इसी को ही लेकर हमने आगे फार्मूला कंप्लीट किया, +2, 2a पहले लिखेंगे और फिर b लिखेंगे। अगर ये इसको इससे कैंसिल कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो हम लोग के पास ये वैल्यू खुद ब खुद यूज़ हो जाएगी। अब ये किसका फार्मूला बन गया, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो अब a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, 2a भी है, तो a + b का हो जाएगा। अब इसमें a क्या है 2x प्लस और b क्या है 1/x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखें अब 1 2 3 टर्म्स है तो हम फार्मूला ही बनाएंगे। पहले इसका होल का स्क्वायर बनाते हैं, 2x + y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस b, ये लास्ट वाले का बनाएंगे, +b स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, तो 5 है। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2। अब इस चीज़ को फिलहाल हम नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2a भी होता है तो पहले हम a लिख देते हैं और उसके बाद b लिख देते हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बन रही है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, तो साथ में x + y और साथ में z है, तो ये वैल्यू खुद ब खुद बन गई है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a + b हो, अब यहाँ पर a प्लस पहले वाले में a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो a क्या है 2
और बी क्या है 5z का होल स्क्वायर। तो अगर इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x4 डिवाइड बाई y4 एंड y4 डिवाइड बाई x4। अब इसमें भी हम कॉमन नहीं ले सकते, x4 कॉमन लेंगे, ऊपर x4 नहीं है, नीचे से अगर y कॉमन लें तो नीचे y नहीं है, तो हम इसमें भी फार्मूला बना लेते हैं। x इसका फार्मूला हम ये वाला बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम इसमें बनाएंगे। अब x का 4 है तो हमने स्क्वायर लेकर आना है, तो हम क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, वही चीज़ आ जाएगी। हमने क्या किया, होल स्क्वायर ले लिया। इसमें भी हम यही करते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। पहले हम प्लस में लिखेंगे, ये हमने प्लस में लिख दिया। अब इसको माइनस में लिखते हैं, ये हमने माइनस में लिख दिया। अब हम लोगों के पास यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हम लोगों के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो लेकिन ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, ये वाला फार्मूला है, लेकिन प्लस में कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको आपने उसी तरह ही लिखना है, उसी तरह ही रहेगा। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, मतलब एक्स बाय वाई को और वाई बाय एक्स को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एंड सेकेंड टाइम माइनस में लिख देते हैं। अब इसके ऊपर कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, तो ये आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैंने पहले कहा था हमने सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू देखनी है और उसको में से कॉमन लेना है। अगर कॉमन नहीं हो सकता तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता तो हम आई थिंक 5.3 में हम पढ़ेंगे कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे हमने कॉमन लेना होता है, तो इन दोनों में से देखें कुछ कॉमन है, यस हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर तो बना हुआ है, हम ऐसी कौन सी दो सेम नंबर लिखें जिनको मल्टीप्लाई करने से 144 आए। तो ज़ाहिर है आपने 12 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, तो हमने 12 का भी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस इंटू ए माइनस बी, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक दफ़ा इनको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। फार्मूला आपके पास फिफ्थ वाला फार्मूला प्लेलिस्ट से जाकर दे सकते हैं, 10 फार्मूले। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, अच्छा क्वेश्चन 1 + 2। अब यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स में से पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन ले सकते हैं, नो है यहाँ पर 1 है, तो इन सब में से हम 2 में से भी अगर देखा जाए तो उनमें से भी हम कॉमन नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने वैल्यूज़ को थोड़ा अरेंज करके लिखा है, 1 लिख लिए माइनस यू स्क्वायर को पहले, माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर पहले होता है, बी स्क्वायर होता है, प्लस 2a भी होता है, तो हमने इन दोनों को पहले लिख दिया, इनको बाद में। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे हम लोग के पास फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पर तो a के साथ भी प्लस होता है और b के साथ भी प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर, माइनस जब कॉमन ले तो साइन अंदर चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल है, a माइनस b, तो a यहाँ पर u है और b के v है का होल स्क्वायर। और अब हम लोग के पास यहाँ पर दोबारा फार्मूला बन गया, हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, और अगर 1 का स्क्वायर लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिस तरह इसमें बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पहले इसको हम प्लस में लिख देते हैं u माइनस वी, ठीक है, ये हमने प्लस में लिख दे दिया, और दूसरी दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देते हैं, ठीक है, ये प्लस में लिखा, ये माइनस में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इसमें 1 है और बी के u माइनस वी। ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, और जब आप माइनस वाली ब्रैकेट को रिमूव करें साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस
प्लस हो जाता है और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 25। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी 4 टर्म्स है, हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। जब कॉमन नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे, इसी तरह 3 टर्म्स को एक जगह लेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को एक जगह ले लेते हैं। तो फार्मूला बनाते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 25 आए? तो सेम नंबर 5 है, ए का स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस बी का स्क्वायर, बी मिड वाला नहीं लेना, ये वाला आपने 4 वाला लेना है, बी का स्क्वायर। अब इसको फिलहाल छोड़ देंगे, हम इसको फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। माइनस लगाएंगे, इसके साथ माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 5ab और बी क्या है 2c। अब हम ये माइनस 16 डी स्क्वायर उसी तरह लिखें। अब हम देखेंगे क्या इनको मल्टीप्लाई करने से 20ab आता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20ab और c आ गया, तो ये खुद ब खुद वैल्यू बन जाएगी। अब आपके पास ये पूरा फार्मूला बन गया। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस वाला फार्मूला बना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है 5ab और बी क्या है 2c का होल स्क्वायर। अब इस पे भी हम फार्मूला बनाते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स सेम नंबर होना चाहिए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 16 आए? तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 16, 4d का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मीन्स कि इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, जिस तरह ऊपर हमने ये वाला फार्मूला बनाया था, और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो क्या आ जाएगा 5ab माइनस 2c, एक दफ़ा प्लस में 5ab माइनस 2c और एक दफ़ा ये माइनस में। फार्मूला इसमें ये वाला यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज़ है। देखिए कैसे किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी लिखा है, ये प्लस में लिखा है, और फिर इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को ए माइनस बी माइनस में लिखा है।